मदरसे हाजा में जो मुख्तलिफ़ शोबेजात चलते हैं उनमें आलिमियत का शोबा भी है, जिसमें 150 तालिबात तकरीबन तालीम हासिल कर रही हैं। ये उन्हीं 10 तालिबात में से है जो इस साल सनद फ़रागत हासिल करने वाली हैं। ये हमारे मदरसे की सबसे पहली बैच होगी जिसमें 10 तालिबात आलिमा बनकर जो है तो फ़ारिग होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं उर्दू तकरीर पेश करने के लिए आलिमियत की तालिबा आली अरबी सुवम की माहीन शेख खलील को दावत देता हूँ कि वाया और अपनी उर्दू ज़ुबान में तकरीर पेश करे। माहीन शेख खलील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुल्लाह अज़ीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खून की रोशनाई से तहरीर थी वक्त की लौह पर दास्ताने वफ़ा, नौ के खंजर से उसको मिटाया गया, अब सबूते वफ़ा किस तरह लाएं। कितने अरबाब हिम्मत ने इनके लिए बढ़ के मैदान में जान भी हार दी, अब भी इनकी निगाहों में है बज़नी, अब भी इनकी वफ़ा की सनद चाहिए। लाई के साथ एहतराम मोहतरम सामाईन इकराम, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान तारीख इंसानी के इंतहाई दुश्वार गुजार दौर से गुजर रहे हैं। मसाइब व मुश्किलात के तूफान बलाखैर में घेरे हुए हैं। आलाम व मसाइब में हर तरफ से आता कर रखा है। एक तरफ इस्लाम और इस्लामी आसार व रिवायात को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही है, तो दूसरी तरफ मदारिस इस्लामिया का पूरा ढांचा बातिल के शिकंजे में है। पूरे मुल्क में मदारिस पर जबरदस्त यलगार हो रही है और आलमी सतह पर दीनी इदारों के खिलाफ ज़हर अफशानी की जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि फिरका परस्तों की तरफ से मदारिस इस्लामी के खिलाफ हर जरा सराई न होती हो। तो कभी उन्हें रजत पसंदी का ताना दिया जाता है, एक तरफ मदारिस पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम थोपा जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें नापसंदीदा अनासिर की आमाजगाह बताया जा रहा है। आज मदारिस को मुल्क के मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस ठहराया जाता है, तो कल होकर उन्हीं इदारों को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जाता है। गर्ज ये कि मदारिस के खिलाफ फिरका परस्त ताकतें खुलकर सामने आ गई है, अब बातिल सर चढ़कर बोलने लगा है और तासुब सीनों से निकलकर सड़कों पर आ चुका है। इंतहाई पसंद गैर मुस्लिमों की नजर में मदारिस इस्लामिया का वजूद मुल्क की दाखिली सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है और दीनी इदारों की सरगर्मियां हिंदुस्तान के तकद्दुम व तरक्की में माने हैं, जबकि हकीकत यह है वतन का जर्रा जर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद। मदारिस के सुपूत इस मुल्क के जाबाज गाजी हैं। सियासी खेल है वरना ये दुश्मन भी समझता है कि इस्लामी मदारिस मरकज़ किरदार साजी है। मोहतरम सामाईन इकराम, पूरी दुनिया इस हकीकत से वाकिफ है कि मदारिस इस्लामिया अमन और सलामती का जामिन है। यह इदारे सुलह वाशती का गहवारा है। यहाँ से अमन अमान का पैगाम मिलता है, यहाँ हुब्बुल वतनी और मुल्क की दोस्ती का सबक पढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान के क्रिकेट गवाह है कि आज़ादी हिंद के लिए मदारिस के जाफरोज सुपूतों ने तन मन धन की बाजी लगा दी। इस्तिक़लाल मुल्क में इन हजरात का कायदाना किरदार रहा है। आज़ादी वतन की तारीख इन मदारिस के कारनामों से लालेज़ार है। खून जिगर से हमने भी सेंचा है गुलिस्ता, खून जिगर से हमने भी सेंचा है गुलिस्ता, ये और बात हमने तमाशा नहीं किया। मोहतरम सामाईन इकराम, अगर हम संजीदगी से गौर करें, मदारिस व मकातिब के खिलाफ बनाए गए गर्म माहौल का जायजा लें, तो हमें मालूम होगा कि इन इदारों की मुखालिफत सिर्फ इसलिए की जा रही है। यह इदारे कुरान करीम व सुन्नत की तालीम देते हैं, दीन व मजहब की पुख्तगी का दर्स देते हैं, ईमान व अकीदे की मजबूती का जाम पिलाते हैं। यह इदारे फिरका परस्तों की तोसी पसंदाना अज़ाइम की राह में हायल है और इतना ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को यकीन है कि मदारिस इस्लामिया के होते हुए इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का खौफ कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मदारिस व मकातिब की मौजूदगी में मुसलमानों को हिंदू तहजीब में जम करने की कोशिश करना हिमाकत व बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मुसलमानों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन मदारिस की अफादियत को समझे, मकातिब दीनिया की अहमियत को महसूस करे, दिल व जान से इनकी हिफाजत करे, हर मुमकिन इदारों का ताउन करे।
फिरका परस्तों के बेबुनियाद इल्जामात का मुंहतोड़ जवाब दे, मदारिस व मसाजिद पर होने वाले हमला के खिलाफ आवाज उठाए, दीनी इदारों पर होने वाली अलगारों का मुत्तहिद होकर सद्दे बाप करे। साथ साथ हमारा यह भी फरीजा है कि इन मदारिस से जुड़े मकातिब दीनिया से अपना रिश्ता मजबूत करे। हजरत अकाबिर के उलूम के वारिस और अमीन, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, जिन्होंने बाशिंदगाने वतन को हुर्रियत और राहत का तोहफा अता किया था। उम्मत मुस्लिमा के जाबाजों, हज़रत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह की रूह हमें आवाज़ दे रही है, हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का दिल पुकार रहा है, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जिगर सदा दे रहा है, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का कलीजा आवाज़ लगा रहा है, हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का सौर तरफ झंझोड़ रहा है और जुमले अकाबिर के सीने चीख चीख कर हमसे फरियाद कर रहे हैं कि जिन इदारों के फैज़ तरबियत से हमने हिंदुस्तान में इनकलाब का सूरज रोशन किया था, आज उन्हीं इदारों की मुखालिफत की जा रही है। बाहर जो गुलशन में आई हुई है, ये टहनी उन्हीं की लगाई हुई है। हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था, हम फिरका परस्तों से आज़ाद कराएंगे। अकाबिर ने अंग्रेज़ों को भगाया था, हम इंतहा पसंदों को भगाएंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा मंजिल तुझे पुकारे। ये नाज़िम साहब की मेहनत और इनकी मुअल्लिमात की मेहनतें हैं जो शोबे आलिमियत में 5 मुअल्लिमात अतमी खिदमत अंजाम देती हैं, जिनका फल हम अपने सामने देख रहे हैं। मैं इन्हीं तालिबा की छोटी बहन शारमीन शेख खलील को दावत देता हूँ कि वह आएँ और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अब इसके बाद हज़रत मौलाना का खिताब होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ल्बे मुज़्तर की सकीनत है मुहम्मद मुस्तफ़ा, नज़र शशदर की लताफ़त है मुहम्मद मुस्तफ़ा, जिसमें अतहर की महक से महकता है ये जहाँ, जिसमें अतहर की महक से महकता है ये जहाँ, मुश्को अंबर की नफ़ासत है मुहम्मद मुस्तफ़ा, मुश्को अंबर की नफ़ासत है मुहम्मद मुस्तफ़ा, क़ल्बे मुज़्तर की सकीनत है मुहम्मद मुस्तफ़ा, नज़र शशदर की लताफ़त है मुहम्मद मुस्तफ़ा। दिख रहा है 400 में जो ये नक्शा कौन का, दिख रहा है 400 में जो ये नक्शा कौन का, सारे मंजर की वजाहत है मुहम्मद मुस्तफ़ा, सारे मंजर की वजाहत है मुहम्मद मुस्तफ़ा, क़ल्बे मुज़्तर की सकीनत है मुहम्मद मुस्तफ़ा, नज़र शशदर की लताफ़त है मुहम्मद मुस्तफ़ा।
मुस्तफ़ा। रोज़ महशर प्यास उनकी दीद से मिट जाएंगी। रोज़ महशर प्यास उनकी दीद से मिट जाएंगी। जामे कौसर की सिकायत है मोहम्मद मुस्तफ़ा। जामे कौसर की सिकायत है मोहम्मद मुस्तफ़ा। क़ल्ब मुज़तर की सकीनत है मोहम्मद मुस्तफ़ा। नज़र शशदर की लताफ़त है मोहम्मद मुस्तफ़ा। शफ़ी भाई की तरफ से और हाजी बाबा साहब की तरफ से और एक साहब की तरफ से जो है तो 500 रुपये के इज्तिमाई इनामात आए हैं, और हाफिज़ मुश्ताक साहब की तरफ से 100 रुपये बच्ची को नगद इनाम आया है, वो लेकर जाए। तेरे अल्फाज के नगमों के तक़द्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चमक गुल की महक सब कुछ है। अब मैं शेर के साथ हज़रत मौलाना को दावत दूँगा। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती हैं तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफ़ान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। और एक साहब की तरफ से 500 रुपये का इज्तिमाई इनाम आया है। अल्लाह ताला इन तमाम देने वालों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3:05 हो रहे हैं। आप हजरात बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ास करके हमारी बहनें। तो मैं थोड़ा सा वक्त सब्र के साथ चाहूँगा आपका, 3:30 तक 25 मिनट बस आपको सब्र करना है इंशाअल्लाह। और यकीन जानिए कोशिश भी रहेगी इंशाअल्लाह, और अमल भी इस पर है अल्लाह की तौफीक से इस तालिब इल्म का कि 3:30 कहाँ, यानी 3:30 चिट्ठी की ज़रूरत नहीं रहेगी। रहता ना उसके बाद चिट्ठियाँ 3-4 के बाद ब्रेक लगता। तो बेफिक्र रहिए आप, जो कहा गया इंशाअल्लाह उसी पे अमल की पूरी 100% कोशिश रहेगी। तो 25 मिनट आप इन मेरी गुजारिशात के लिए यकसू होकर ज़रा समात फरमाएं। तो काम भी आसान कर दिया मैंने, वक्त की तायीन भी कर दी, तो सुनना भी आसान हो जाता है और कंसंट्रेशन तवज्जो मरकूज़ हो जाती है। नहीं तो अब चली गाड़ी कितना भी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब से मैंने पूछा भाई कितनी देर बात करने की, उसके बाद 3 के बाद। नहीं बोले आप जितना बोले। बोला ठीक है असर तक करेंगे, फिर ऐसे ही बोला था। तो फिर वो खामोश हो गए। मतलब देखिए ऐसा खामोश होना पड़ता, तायीन कर दिए तो अच्छा रहता, बोलने वाले के लिए भी और सुनने वालों के लिए उससे अच्छा रहता। इसलिए कि जलसों में उमूमन और ख़ुसूसन जब ये इतना मुबारक इदारा है माशाअल्लाह बच्चियों का, तो इनकी वालदाएँ और इनकी जो घरों की ज़िम्मेदार ख़वातीन आई हैं वो अपने बच्चों का प्रोग्राम सुनने आई, वो मौलाना का बयान सुनने नहीं आई। नफ्सियात का भी यहाँ पर एक रोल होता है। तो ठीक है वो सुनेगी दीन की बात, लेकिन ये कि मौलाना ने अपना पहला गेयर डाले तो दूसरा जल्दी भी नहीं डाले तो अब दूसरे डाले, अब तीसरा चौथा, अब रिटर्न कब आएंगे क्या मालूम। चल रही भाई मौलाना का बयान। तो मैंने इसलिए आपसे 25 मिनट बोल कर लिए इंशाअल्लाह। अच्छी बात है। अब बाकायदा मैं शुरू करता, थोड़ा सा बीच में ऐलान के तौर पे शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र इस मदरसे के नाज़िम रूह रवां मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब और इसी तरह उनका स्टाफ़, दीगर उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान, यहाँ अगर ज़िम्मेदार अमीर साहब बैठे हों तो वो, या दावत तबलीग के हमारे अहबाब ज़िम्मेदार साथी। और ख़ास बात ये कि बहुत ही खुशी हुई कि हमारे यानी बहुत ही कीमती शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है, रिटायर्ड पीआई साहब आली जनाब फ़हीम हाशमी साहब। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं माशाअल्लाह। वो ज़िंदा दिल पहले ही से हैं, वर्दी में थे तो क्या हुआ, लेकिन मोमिनाना दिल हमेशा उनके सीने में धड़कता रहा। उस वर्दी ही का बल्कि तकाज़ा था, मैं जोड़ता हूँ दोनों को, अलग नहीं करता हूँ। उस वर्दी का ये तकाज़ा है, उन्होंने वर्दी पहनते वक्त एक कसम, ओथ हर लाइन की ली जाती है। मैंने भी एडवोकेसी की है तो एक ओथ ली जाती है कि भाई आप कैसे, जब कभी आप टाई बैंड बांध लोगे, एक लॉयर का एक ड्रेस कोड आप पहनोगे तो आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी। तो ऐसे ही जब ये वर्दी पहनी जाती है तो उसमें संविधान के रूप से जो ओथ ली जाती है, उस ओथ का तकाज़ा भी ये है कि इंसानी और मोमिनाना दिल सीने में धड़कता रहे। उन्होंने उसके साथ वफ़ादारी की, इसमें कोई शुबा नहीं। मुझे कल ही, मैं अब नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, हाशमी साहब आपके कोलीग मिले मुझे कल। हाँ मैं मगरिब या नहीं, हाँ ईशा का वज़ू कर रहा था, वज़ू खाने पे आए वो, आपके साथ काम किए हुए, कौन है क्या है देखेंगे बाद में, उसके पैसे अलग लगते दे देना आपने। तो मैंने कहा यार अभी परसों हमारे हाशमी साहब से मुलाकात हुई निकाह में। अच्छा अच्छा, अरे बोले हाँ। यकीन जाने उन्होंने दिल से तारीफ़ किया आपकी वज़ू खाने पे बैठकर, ये बड़ी बात है। नहीं तो ये खुद साहब बोलेंगे हाशमी साहब कि इतना आसान नहीं रहता है, यानी उन्हीं के जो है आप समझे डिपार्टमेंट का आदमी उन्हीं की तारीफ़ करे, ये इतना आसान नहीं। जबकि साहब तो रिटायर्ड भी हो गए अब। एक कैसा रहता कि नहीं हो सकता भाई आज निकल उनसे कुछ वास्ता पड़ जाए, कुछ करे, तारीफ़ ही कर लो ना। मौलाना तो उनके दोस्त है तो बोलेंगे जाकर कि भाई ऐसा ऐसा है, तो अपने कुछ तो फ़ायदा होगा। वो जानते हैं कि रिटायर्ड हो गए, सब हो गए, फिर भी तारीफ़ की। नहीं हाशमी साहब बहुत प्यारे आदमी थे, ये बड़ी बात है। ये आपकी तारीफ़ अपनी जगह यकीनन हम आपको दिल से चाहते, लेकिन यह है कि आप भी सजदे शुक्र अदा कर सकते हैं इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अगर पीठ पीछे तारीफ़ कर रहे हो तो समझो कि आप आदमी अच्छे हैं। मैं यहीं से मौजू उठा लेता हूँ, चलेगी बात 25 मिनट कुछ काम ही के इंशाअल्लाह। तो लोग अगर पीठ पीछे तारीफ़ कर रहे हैं तो समझो आप आदमी अच्छे हो। मुंह पे तारीफ़ कर रहे हैं और पीछे गीबतें कर रहे हैं तो समझ जाएं आप आदमी अच्छे नहीं हैं। बल्कि मेयार भी है ये इंसान को जांचने और परखने का और पहचानने का। सामने तो सब तारीफ़ करते हैं, देखिए जिस दौर में हम जी रहे हैं फितनों का दौर है, दज्जाली दौर है, हर तरफ आजमाइशें फितने। बच्ची ने जो तकरीर की है, जिन हालात में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गर्चे वो हालात इस वक्त जो मैं कहना चाहता हूँ इससे मुख्तलिफ है, उस पर भी बात होगी मुख्तसर। लेकिन बहरहाल जिस माशरे में इस वक्त हम जी रहे हैं, इस माशरे में आप देखेंगे कि लोग मुंह पे तारीफ़ करते हैं, पीछे बुराइयां करते हैं। हाँ मुंह पे तारीफ़ करते हैं, अरे माशाल्लाह हाजी साहब आपका क्या कहना है, अरे भाई क्या बोलना है माशाल्लाह, ऐसा वैसा है नहीं। चाय वाय पिए अच्छी, 4 सिफात वाली, अभी हम लोग साथ में थे ना माशाल्लाह। और हो गया, वहाँ से हटे, पीछे एक बोलता अरे भाई बड़े अच्छे हाजी साहब थे यार तुमने। अरे काय का अच्छे, मेरे से पूछ। अरे अभी तो आप चाय पीते पीते उनकी तारीफ कर रहे, वो बोलना पड़ता जी तुमको क्या मालूम। सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। आपने फरमाया कुर्बे क़यामत में इंसान के शर से बचने के लिए उसको सलाम किया जाएगा। क्या वो वक्त नहीं आ गया? बताइए आप, वो वक्त नहीं चल रहा है उसके शर से बचने के लिए।
ये लफ्ज़ भी बल्कि बोले जाते हैं, अरे मियाँ तुम्हारे को क्या मालूम, बहुत बदमाश है वो तो चुप, उनके मुंह पे इसलिए हमको बोलना पड़ता, कहाँ उनके चक्कर और नात को लगेंगे, तो बहुत गलीज लोग आए हो, क्या बोलते हैं, बहुत गलीज लोग आए, इसलिए हम चुप तो भी उनके सामने बैठ के ऐसे ऐसे ऐसे। मालूम हुआ कि हुजूर ने जब फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़ुर्ब क़यामत में ये होगा, और ये अगर हो रहा है और हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम क़यामत के दौर से गुजर रहे हैं। जब क़यामत के दौर से गुजर रहे हैं तो अक्लमंदी का तकाजा क्या है? अक्लमंदी का तकाजा यह है कि जब मंजिल करीब आ गई और आने वाली है, आप सफ़र कर रहे हैं, बम्बई से अगर आप औरंगाबाद लौट रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे ही लासूर स्टेशन आता तो आप बिस्तरा बिछा के सो जाते, बराबर, बर्थ वर्थ चढ़ा के सो जाते। क्या ख्याल है भाई? निगेटिव में पॉजिटिव निकालो ना। करते ऐसा, बर्थ चढ़ा हुआ है तो उसको उतार देते, कोई साथी सोया हुआ है अपना साथ का तो क्या बोलते हैं, ए सत्तार उठना रे। ये मैंने अब्द के साथ जानबूझ के नहीं बोला, गलती हमारी यही होती है। अल्लाह की सिफात के साथ भी हम क्या कर लेते, अब्द नहीं लगाते। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, लेकिन कहेंगे सब क़य्यूम मौलाना नहीं कह रहे, अपने क़य्यूम मौलाना। सुन लीजिए, अहले इल्म के दरमियान कह रहा हूँ, अल्लाह की बात सिफात ऐसी कि अगर उसको अब्द के साथ ना कहा जाए तो कहने वाला गुनहगार बनेगा। उसी में एक अल्लाह की सिफत क़य्यूम भी है, रहमान भी है, समद भी है, खालिक भी है, रज़्ज़ाक़ भी है, हई भी है, और कुछ है। अब जब अब्द के साथ नहीं कहा तो कहने वाला गुनहगार। मुफ्त का गुनाह, हज़रत मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है इसको, मुफ्त का गुनाह बैठे बिठाएगा। तो बहरहाल मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब के साथ जितने अहबाब हैं, तो मौलाना भी आराम फरमा थे कब से, जो इगतपुरी से सो रहे थे, उठने का नाम इस नहीं। साथियों ने मनमाड़ में भी उतारने को, उठाने को, मौलाना चाय पीते क्या, नको यार मेरे को नींद बहुत आ रही, बहुत थक गया था, बम्बई में गया था चंदे के वास्ते। अरे भाई चंदा करना अच्छी बात है ना। तो अब उलमा इकराम हम क्या, हमारे काम ही चाहिए रहते भाई, कौम से लो, कौम पे खर्चा करो। अल्हम्दुलिल्लाह टूटा फूटा मुख्तसर सा इदारा हम भी अल्लाह के फजलो करम से नारे गाँव में चला रहे हैं। 1 साल हुआ अभी। मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात, कौम से लेना है, कौम पे खर्च करना है, ये हमारा मकसद हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा भी वही उसी मकसद में लगा हुआ है। तो अब मुझे बताएं आप, जैसे ही लासूर स्टेशन आ जाता, मौलाना भी, उनके साथी भी, सारा ग्रुप देख रहे क्या था, ये था, वो था, बैग का है, ये का है, छोटा बैग था ना तेरे पास दिया था, लाल बैग, नहीं मेरे पास थोड़ी दिए थे, फिर किसको दिए थे, अरे वो उसके पास था, वो अब्दुल जब्बार के पास, नहीं अब्दुल सत्तार के पास था जी, नहीं अब्दुल जब्बार के पास था। लाल बैग पे झगड़ा क्यों? स्टेशन करीब आ रहा है, फिक्र है कि स्टेशन करीब आ रहा है। मेरे दोस्त, तो अल्लाह की कसम खा लूँ तहानीस ना होगा, हम सब का भी स्टेशन करीब आ चुका है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था, जब एक साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी, तो आपने ये नहीं कहा कि फुला वक्त आएगी, फुला वक्त आएगी, फुला वक्त आएगी। घर से आपने अलामात और निशानियाँ इतनी बतलाई हैं कि किसी पैगंबर ने अपनी कौम को इतनी निशानियाँ नहीं बतलाई। लेकिन आपने एक ऐसी हकीमाना बात उस वक्त इरशाद फरमाई, जवाब दिया, आपने कहा कि तेरी तैयारी उसके लिए क्या है। आप समझ रहे हैं? मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं इधर, उलमा इकराम अहले इल्म हैं, सामने जिम्मेदारान बैठे हैं, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, नीचे जा रहा है, स्क्रीन के जरिए दिख रहा है। तेरी तैयारी क्या है? असल मसला ये है, हमारी तैयारी क्या है। अब हमारी तैयारी में अगर हमारे बाल बच्चों को हम ऐसा छोड़ के जा रहे कि बजाय कुरान पढ़ने के, दीन सीखने के, दुआएं करने के, तिलावत करने के, दुरूद पढ़ने के, वो बन रहे दुनियादार। कैसे कि साहब मेरी बच्ची देखो फुला डिग्री हासिल कर ली, फुला कर ली, फुला कर ली, फुला कर ली, लेकिन ना कुरान आता है, ना दीन का फ़हम है, ना दीन की समझ है। भाई आने वालों को आएंगे, वो बैठेंगे ना, मेरी तरफ ही तवज्जो दो ना। 25 मिनट तो लिया मैंने, जिसमें कि थोड़े से बचे हुए अब अब अगर औलाद की हमने तरबियत और तालीम नहीं की, एज ए रिज़ल्ट हाथ में क्या आएगा जानते हैं आप?
बच्चियां दुनिया की तालीम तो हासिल कर लेगी, मैं इसके खिलाफ तो हो भी नहीं सकता, कोई किसी ने भी नहीं होना चाहिए। पढ़ो पढ़ाओ आगे बढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मोमिना कोर्स चलता ना मौलाना, माशाल्लाह, बच्ची मोमिना बने, बड़ी मस्तूरात दाइया बने, आलिमा बने, दीन सीखने वाली बने। आलिमा में मतलब मोमिना ही रहती हो। आलिमा बोले तो मुहक्किका बनाना कभी मकसूद नहीं रहा हमारे बुजुर्गों का, खास करके बच्चियों को। मोमिना ही बन जाए हो तो खूब पढ़े ना हो, चाहे ग्रेजुएशन कर ले, सब कर ले, लेकिन जब अल्लाह रसूल को जानने वाली रहेगी तो मेरी बहनों से ख़ास कहूँगा, इसलिए कि मैंने मर्दों के मुकाबले औरतों के अंदर हसासियत ज़्यादा देखी और आपका भी तजुर्बा होगा, माशरे का तजुर्बा है, वो ये है कि अगर वो दीनदार नहीं बनी तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मरने के बाद ये कभी भी आपके लिए दुआ नहीं करेगी, हाथ ही नहीं उठेंगे, तौफीक हासिल नहीं होगी। माँ बाप क्या होते, वे मर गए होंगे। मेरी मम्मी की ना डेथ जो है आई थिंक 2023 में हुई थी समथिंग, मुझे याद, मैं एक्चुअली ना उस वक्त ना, भाई ये मेरा अंदाज है ज़रा सा, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ और बच्चियाँ उससे ज़्यादा महसूस होती है, बच्चे भी होते हैं हमारे मदरसे के, आज तक भी तलवा याद सूरह यूसुफ जिसने पढ़ी थी तहदीस नेमत के तौर पे, शायद हमारे तलबा को मेरी बात पहुंच जाए। अब तो तलबा मुफ्तिया उफ्तिया बन गए, क्या क्या आपके नायका को बहुत सारे मेरे शागिर्द, वो बोलते जिस तरह आपने सूरह यूसुफ पढ़ाई थी और जो मंजर कशी की थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे हम खुद मौजूद है यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ साथ चल रहे हैं, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं। ये एक अंदाज़ होता है, दाली का फजलुल्लाह होती है मैशा, ये अल्लाह ही का एहसान है। ये तो वो करेगी, कंधे उसका आगे नहीं, ओ नो मुझे पता नहीं ना मम्मी कैसे, लेकिन मेरी बच्ची जब मोमिना बनेगी, दीनदार बनेगी, जब जब खुदा के हुजूर हाथ उठाएगी, सबसे पहले तो हाथ उठाने की तौफीक हो जाएगी, और जब जब हाथ उठाएगी तो कहेगी रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे मौला मेरे माँ बाप आज दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐ मेरे अल्लाह जैसे बचपन में उन्होंने मेरी खबरगिरी की थी, फिक्र की थी, मैं अगर तकलीफ़ में होती उनकी नींद उड़ जाया करती थी, मैं अगर भूख के मारे रोती वो उस वक्त तक नहीं खाते जब तक कि मैं खाकर चैन से ना सो जाऊं। ऐ मेरे मौला आज वो तेरे हुजूर आ चुके हैं, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पे रहम दिली का मामला किया, ऐ अल्लाह आप भी अपनी रहमत खासा के ज़रिए से उन पर रहम करम फरमाइए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमा। ये कब तौफीक हासिल होगी, जब बच्चियाँ और बच्चे दीनदार बनेंगे। नहीं तो आई थिंक में चले, आई थिंक उधर बुढ़ा चिल्ला रहा, माँ भी चिल्ला रही कब्र के अंदर, अरे कुछ भेजो रे, अरे सूरह फातिहा पढ़ के भेजो रे, अरे 3 बार सूरह इखलास भेजो रे, अरे रुपया 2-5 रुपये भेजो रे। अब उधर क्या हो, इधर तो आतिश नहीं, नेटवर्क ही गायब हो जाता। वो चिल्ला रहा उधर बुढ़ा बुढ़ी, इधर बच्ची घूम रही फ्रेंड के साथ। मेरी फ्रेंड आई हुई है यू नो बॉम्बे से ना, तो एक्चुअली हम लोग अभी गोवा का प्लान कर रहे हैं, घूम रहे। अब बात सुन लो मेरे दोस्तों, हदीस पाक में फरमाया जिसने नेक औलाद ज़मीन पर छोड़ी सवाबे जारिया, ये दुआ भी करेगी और जब तक नेक आमाल करती रहेगी माँ बाप को सवाब पहुँचता रहेगा। मस्जिदें भी बनाओ, मदरसों में भी दो, दीन के काम भी करो, सब है, लेकिन उससे पहले औलाद की तरबियत कर लो। इतना बड़ा सवाब जारिया का पेड़ है, औलाद नेकियां करती रहेगी, उनकी औलाद को सिखाएगी, मल्टीपल होता रहेगा, नेकियां बढ़ती रहेगी, ता क़यामत ये सिलसिला चलेगा। आपने एक नेकी औलाद को सिखाई थी और जब आप देख रहे हैं वहाँ पर कि इसका सवाब कितना मिल रहा है और मिलता ही चला जा रहा है, फरिश्ते कहेंगे सिर्फ तेरी औलाद नहीं, तेरी औलाद को जो तूने सिखाया था उसने उसके औलाद को सिखाया, उसने उसके औलाद को सिखाया, उसने उसने औलाद को, ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते सारा तेरे अकाउंट में आ रहा है। कौन नहीं चाहता भाई इन्वेस्टमेंट, बताओ तो। अभी कुछ दिनों से हमारी और हाशमी साहब की एक इस पर चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है रिस्क हलाल माल हलाल हर एक को तलब होता है। एक बिज़नेस को लेकर हम वो तो प्रैक्टिकली उतर भी गए उसमें, माशाल्लाह, अल्लाह उनको बरकत दे। हलाल रोज़ी की तलाश कोई बुरी चीज़ नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियली भी आदमी ने साउंड रहना चाहिए, अच्छी बात है, डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइल ना हो जाए कि भाई दुनिया ही दिल में आ गई। लेकिन ये कि आफियत के साथ बहरहाल रिस्क हलाल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
हर कोई चाहता है कि फाइनेंस उसका मजबूत रहे, साउंड रहे, और कुछ ऐसा हो जाए कि उसके भी काम आए और उसके औलाद के भी काम आए। तो दुनिया की फिक्र तो हम करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमको दीन की फिक्र करना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसा छोड़ के जाओ रुए ज़मीन पर कि हम तो ज़मीन के नीचे रहेंगे लेकिन काम वो करेंगे, सवाब हमको पहुंचता रहेगा। उसी में से ये तालीम और ताल्लुम है। जिस बच्ची ने मदरसों के बारे में तकरीर की है, माशाल्लाह, एक बच्ची ने अरबी में की, बहुत अच्छी तकरीर रही उसकी भी। तो मैं हमारे बाजू वाले जो मौलाना साथी उनसे बोल रहा था, इस पे आमीन बोलने की ज़रूरत है, लेकिन क्या करेंगे, आपका उज़्र भी अपनी जगह है। जैसे कितनों को समझती हो तकरीर, इतना अच्छा लगाऊंगा, लेकिन माँ बाप को अच्छी बात है, उतना भी लगा बहुत बड़ी बात कि आज हमारी बच्ची यहाँ आई, अरबी में उसने तकरीर करी। खाला से अगर पूछा जाए, खाला तुम्हारी बच्ची ने तकरीर करी ना जी अरबी में, हाँ करी ना, क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया भाई मेरे, इतना अच्छा लग रहा था मेरे को, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची। देखो, बस ये ठंडक भी अगर पहुंच रही है, आप अपने मकसद में कामयाब है। उसके बाद उर्दू में जिस बच्ची ने मदरसों को लेकर तकरीर की कि ये मदरसे अगर खुदा ना खास्ता, और हमसे ज़्यादा तो हाशमी साहब इसलिए जानते हैं कि वो उस मैदान में रहें, कानून कोर्ट कचहरी ऐसा वैसा तजुर्बे की लाइन में, कि एक सियासी मुद्दे के सिवा कुछ नहीं है कि मदरसों में दहशतगर्दी सिखाई जा रही, मदरसों में ऐसा और मदरसों में, असल में उनका रास्ता साफ करना है, उनका रास्ता साफ करना है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स उनको हासिल करना है सियासी, उसके लिए सारा ये प्रोपेगेंडा है। वरना मैं अर्ज़ कर दूं आपको, थोड़ा टाइम हुआ लेकिन मेरे दोस्तों में से थे वो, अभी थोड़ा सा एक राब्ता टूट गया हमारा, मतलब वो कहीं और शायद शिफ्ट हो गए या बहरहाल नंबर कुछ आगे पीछे हो गया। जिस ज़माने में हमने लिए थे उस वक्त नंबर्स मोबाइल में सेव हुआ करते थे या सिम में, अब आजकल जीमेल पर वो ऑटोमेटिक उसको ले लेता है, एक अलग बात है। उससे पहले हमने दिया था, कुछ राब्ता भी रहा। एक बहुत बड़े इसमें आपके जो पहले क्या था ये, शाहगंज में जो SBH स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बाद में SBI हो गया वो, ठीक है, वहाँ पर ऑफिसर थे, उनका नाम था पांडे जी, और पहला अजय पांडे, ओके, फर्स्ट नेम भी मुझे याद आ गया, अजय पांडे मेरे अच्छे दोस्त बने। उन्होंने कहा, और हाशमी साहब से खास करके कहूँगा, आप सब में से भी जो जानते हैं, जब पांडे थे तो समझ जाएं आप, ठीक है, इतने कहूँगा। वो मुझसे करीब हुए, उनको मेरा नेचर, व्यवहार, जो स्वभाव अच्छा लगा, सब हुआ, थोड़ा सा चाय पानी भी होने लगी। एक दिन उन्होंने 8-15 दिन के बाद मुझसे कहा कि साहब मैं आपका मदरसा देखना चाहूँगा। मैं उस वक्त किसी इदारे में पढ़ाता था, उसके कहने की ज़रूरत नहीं, किस इदारे में। मैं कहा अच्छी बात है, कल ही चलेंगे। बोले बहुत अच्छी बात है। जब मैं उनको मदरसा लेकर गया तो उन्होंने जब देखा, और मैंने कहा आप जो लेसन्स में भी बैठना, हमारे लेसन्स होते हैं, तकरीबन हम लेसन्स में भी बैठे, उन्होंने भी सुने, सब करे, ये करे। बोले रहते कहाँ? मैंने कहा ये जो कमरे हैं, ये जो पेटे देख रहे हैं ना आप, ये इनकी पेटियाँ ही है। सोते कहाँ? मतलब ये जो है तकरीबन 10 बाय 10 भी नहीं, अब जहाँ मैं पढ़ा था वहाँ अब्दुल कय्यूम साहब को आइडिया है उसका, तो कुछ कमरे तो ऐसे थे कि उसमें बड़ी मुश्किल से सुकून के साथ 6 बच्चों ने सोना, तो उसमें सो रहे थे 12-15, यूँ बाजू से रखना रे, धक्का लग रहा ना तेरा। एक टाइम तो ऐसा आता कि हमको बोलना भी नहीं पड़ता, आदत ही हो जाती कि इतनी चिरोटी में अपने को ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाना है, खुद ब खुद जम हो जाना है ऑटोमेटिक। उस शख्स ने जब ये पूरा मेरे साथ वो 2-4 घंटे रहे, वो देखा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से सुना रहा हूँ। जब हम नीचे उतरे तो उन्होंने उस ज़माने में अपनी जेब में हाथ डाला और लाल नोट चलती थी 1000 रुपये की, जो बाद में देश के फ़ायदे के लिए नोटबंदी कर दी गई, तो आज हम सब के अकाउंट में 16-16 लाख रुपए आ गए हैं और देश की बड़ी उन्नति हुई है, देश की बड़ी तरक्की हुई है नोटबंदी के बाद। मेरे पास वक्त होता तो बहुत सारे पहलू थे, बस इशारों में समझ जाएं आप। तो उन्होंने 1000 का कड़क कड़क नोट निकाला, और मुझे याद है कि सिर्फ ऐसे नहीं दिया, उनके आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। और उन्होंने कहा काजी साहब, मुझे पता नहीं काजी साहब क्यों बोलते थे, वो इत्तेफाक से उनके दिमाग में बैठ गया था कि क्या था पता नहीं। काजी साहब
मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, हमको जो बताया गया था मदरसों के बारे में उसको लेकर मेरे जहन में कुछ गलतफहमियाँ थी, इसलिए मैं देखना चाहता था, मैंने आज डायरेक्टली देख लिया। अगर आप जितना बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, कि वाकई इन गरीब बच्चों को अगर मदरसे की छत्र छाया ना मिलती तो ये चोर होते, उचक्के होते, बदमाश होते, किडनैपर बनते, रेपर बनते, ना जाने क्या कुछ बनते। आपने तो समाज सेवा का इतना बड़ा जिम्मेदारी अपने सर लेकर आप चल रहे हैं कि पूरे समाज की आप सेवा कर रहे हैं, और मेरी तरफ से 1000 रुपये इनको मिठाई खिला देना। यहाँ एक बात के अलबत्ता मैं ज़रूर कहूँगा, और शायद आप कोशिश भी करते हैं इस इदारे को लेकर, और भी कुछ मदरसे वालों ने अपनी एक सोच में डेवलपमेंट किया है, माशाल्लाह, उसकी ज़रूरत है। वो ये है कि हम अपने जलसों और प्रोग्रामों में हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी बुलाया करें, उनका इस्तकबाल भी किया करें, उनको मदरसे वदरसे दिखाया करें, क्योंकि ये जब तक दूरियां हैं बनी रहेगी तब तक की क्लैरिटी नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा ना हो क्या रहा है, वो समझेंगे कुछ और ही। मैंने जब अपने मदरसे में एक दो हमारे साहब को तो दरख्वास्त किया, पर ये तो अपने घर की ये कोई मसला नहीं, पर इस दौरान मैंने लाया है, जैसे अभी भंडारे साहब वगैरह से अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, ज़रा वो जो यानी किराड़पुरा जो हुआ था तो उसकी वजह से क्यों हुआ था वो आपको मालूम है, तो अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, क्योंकि बोनट पे बैठकर सबको समझाना इतना आसान नहीं रहता, एक आधा फतरा लगता था ना तो जगह पर ही, मगर नहीं भाई, समाज के लिए हमने भी जान हथेली पे रख के काम किया। तो जब देखा उन्होंने कि यार ये कितनी अच्छी बातें सिखाई जाती है बेटियों को, ये एक मिसाली बेटी बनेगी, मिसाली घर की जिम्मेदार बनेगी, है नहीं मुस्तकबिल में, और सारी जब मिसाली बन जाएगी तो फिर जितने क्राइसिस हमारे चल रहे हैं सोशल, ये तो सारे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ी बात होगी अगर हमने अपने गैर मुस्लिम भाइयों को इसका तारुफ दिया, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसको बहुत सीरियस लें। सीरियस क्या है, आखिर इसमें मैं आ गया हूँ, 2-3 मिनट मेरे बच्चे हैं। सीरियस क्या लें हम इसको सीरियस यूँ ले कि इन मदारिस की, मकातिब की जो ज़रूरतें हैं वो हम ही से जुड़ी हुई है। देखिए आसमान से फरिश्ते तो नहीं आते क्या भाई? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम साहब। जी वालेकुम सलाम। अब की बार मैं आया, अल्लाह मियां भेजा मेरे को, हाँ ये 5 किलो सोना है, अल्लाह मियां बोले थोड़ा 10 किलो अगले हफ्ते, ऐसा अच्छा इसको बेचो और मदरसा चलाओ। नहीं, नाजिम से लेके ज़िम्मेदारों तक, मौल्लिमात तक, सभी तक अपने अपने एतबार से सब जिम्मेदारियों में लगे, लेकिन नाजिम कहाँ होता है, किस लेवल पे होता है। मैं भी अदना सा खादिम हूँ 2 इदारों का, मुझे पता है। जब एक तारीख करीब आती है या जो जुमला अखराजात में से ज़रूरतें अपना सर उठाती हैं कि साहब ये भी ज़रूरत है, तब पता चलता है कि क्या है। स्टाफ को फिर नहीं, वो दुआओं वाले अमल में लगा रहता है, काम भी करता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो माँ को फिक्र होती है इदारे की, बस वही हैसियत नाजिम की होती है, जैसे घर की माँ को होती है ना, ऐसे। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन इदारों की दामे दिरहमे सुखने जैसे भी हो खिदमत करें, ताउन करें, अपना हलाल माल इसमें लगाएं, ये समझ कर के साहब ये इदारे ज़िंदा है तो मैं ज़िंदा हूँ और मेरी नस्लें ज़िंदा है। अल्लाह ताला हम सभी को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। टाइम इज़ ऑफ नाउ।